चुनो। दामन दिल में फूल अकीदत के तुम चुनो। दामन दिल में फूल अकीदत के तुम चुनो। ये शौक अर्ज करता है, एक वाकया सुनो। दामानी दिल में फूल अकीदत के तुम चुनो। यहां से पहला बंद पेश कर रहा हूं, समा फरमा लें। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीम दोस्तों हैरत की बात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में, बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में। एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया, शौहर था उस गरीब का दुनिया से चल बसा। लड़का था एक गोद में 2-2.5 साल का, था उस गरीब का वही जीने का आसरा। उसकी वजह से गम को बुलाए हुए थी वो, यानी उसी पे आस लगाए हुए थी वो। वो सोचती थी खैर से जब होगा ये जवान, घर में मेरे बहार का फिर आएगा समा। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मिलाऊंगी। घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मिलाऊंगी। घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मिलाऊंगी। जीशान साहब को खुश दिल बुला रहे हैं, वो जहां भी कहीं हो जीशान भाई से मिल लें। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी। लेकिन मन्नत मुराद से वो उसे पालती रही, दुख दर्द इस खुशी में सभी टालती रही। किस्मत की बात देखिए ऐसी हवा चली, अफसुर्दा हो के रह गई उम्मीद की कली। उसका नसीब फिर पे आजार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। करती रही वो अपने मुकद्दर पे एहतजाज, यानी कराया खूब ही फर्जंद का इलाज। जो कुछ था पास उसके दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। लेकिन पैसा न पास, बच्चे की हालत खराब थी, हर सांस जिंदगी की उसे एक अजाब थी। जब लाइलाज कर दिया हर एक हकीम ने, डाला असर दिमाग पे खौफे अजीम ने। दरवाजे पे बिलक के वो रोती थी जार जार, बच्चे को अपने देखती जाती थी बार बार। पूछा किसी ने किस लिए रोती हो तुम भला, बोली कि मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया। मजबूरियों का हाल उसे अपना सुनाया, बीमार अपने लाल को रो रो के दिखाया। उस शख्स ने कहा कि मियाँ को दिखाओ तुम, सवाले मियाँ हुजूर के जल्दी से जाओ तुम। ये सुन के बात मोमिना की आस बंध गई। ये सुन के बाद मोमिना की आस बंध गई। ये सुन के बात मोमिना की आस बंध गई। बच्चे को लेके सीधी वो दरबार बार में गई।
लेके सीधी वो दरबार में गई। बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। जब इस औरत का बच्चा बीमार है, ज्यादा बीमार है, अभी अपने बच्चे को दरवाजे पर लेकर बैठी हुई है, एक शख्स इसके पास आता है कि क्या बात है। औरत कहती है कि मेरा ये बच्चा बीमार है। वो शख्स कहते हैं कि आप अपने बच्चे को लेकर सरकार गौसे पाक के वालिद के दरबार में चली जाओ, यकीनन वो दुआ कर देंगे तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। अब देखिए, ये औरत सरकार अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की सिमत चलती है। क्या होता है, समाज फरमाले। ये सुन के बात मोमिना की आस बन गई, बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। जाकर मियां हुजूर को पहले किया सलाम, रो रो के आजिजी से हुई फिर वो हम कलाम। सरकार मेरे बच्चे के हक में करो दुआ, रह जाए मेरी लाज, मिले इसको जो शिफा। स्वाले मियाँ वली थे पिदर गौसे पाक के, खुश थे अवाम आपके फैजान आम से। हजरत ने आंखें बंद की बहरे मराकिबा, कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया। मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर ही। मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर। मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर। कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान 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 पर। मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। आहा, अल्लाह के वली ने कहा और बात हक हो गई। समाज फरमा ले। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार, बच्चे को लेके घर वो चली होके सोगवार। बेताब होके देखती जाती थी उसका हाल, कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इंतकाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चीखी वो जोर जोर से, मैं हाय लुट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छुट गई। पैदा हुई थी क्या मैं जहां में, इसीलिए टूटे पहाड़ सर पे मेरे हाथ साध के। पहले सुहाग लुट गया, अब और ये हुआ, बच्चा था एक मेरा फकत वो भी चल बसा। सब टूट गए अब मेरी किस्मत के सितारे। सब टूट गए अब मेरी किस्मत के सितारे। सब टूट गए अब मेरी किस्मत के सितारे। तन्हा जीऊंगी हाय मैं अब किसके सहारे। 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 सब टूट गए अब मेरी किस्मत के सितारे, तन्हा जीऊंगी हाय मैं अब किसके सहारे। लेकिन सुन ली जो उसके रोने की ये दुख भरी सदा, एक शख्स आया पास वहीं दौड़ता हुआ, बोला ना कोई रंज करो रब का नाम लो, अल्लाह कारसाज है हिम्मत से काम लो। एक बात
वो शख्स उस औरत से कहते हैं, एक बात बताता हूं सुनो इसको गौर से, मैदान है जो एक किनारे पे शहर के है, गौसे पाक को उस जगह मसरूफ खेल में, बच्चे हैं उनके साथ बहुत से दलेल में। वो शख्स कहते हैं कि तुम अपना ये मरा हुआ बच्चा सरकार गौसे पाक के पास ले जाओ, शहर के बाहर एक मैदान है, वहां सरकार गौसे पाक बच्चों में खेल रहे हैं। जब सरकार गौसे पाक कहें कि बच्चों मर जाओ, तो तुम अपना मरा हुआ बच्चा उन बच्चों में रख देना, क्योंकि जब सरकार गौसे पाक कहेंगे कि बच्चों जिंदा हो जाओ, तो यकीनन तुम्हारा मरा हुआ बच्चा भी जिंदा हो जाएगा। अब देखिए इसका बच्चा जिंदा होगा या नहीं, समाज फरमा लें। कहते हैं जब वो बच्चों से मर जाओ जल्द तर, गिरते हैं मुर्दा हो के वो फौरन जमीन पर। फिर कहते हैं ये गौस के उठ बैठो तुम सभी, मिलती है उनके कहने से फौरन ही जिंदगी। ले जाओ लाश बच्चे की तुम जल्द तर वहां, ले जाओ लाश बच्चे की तुम जल्द तर वहां, है गौसे पाक खेल में मसरूफ अब जहां। मर जाएं मर जाएं मर जाएं गिर के बच्चे वो जिस्म जमीन पर, रख देना लाश बच्चे की तुम उनमें दौड़ कर, मुमकिन है उनके साथ ये बच्चा भी जी उठे, ऐसा न हो तो पांव पे गिर जाना गौस के। कब सीने गौसी सिगड़ी बच्चे जरूर है, कब सीने गौसी सिगड़ी बच्चे जरूर है। अल्लाह के वली है विलायत का नूर, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है। कब सीने गौसी सिगड़ी बच्चे जरूर है, कब सीने गौसी सिगड़ी बच्चे जरूर है, कब सीने गौसी सिगड़ी बच्चे जरूर है। अल्लाह के वली है विलायत का नूर, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है। अल्लाह कम सिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर हैं, अल्लाह के वली हैं विलायत का नूर है। सरकार गौसे पाक बचपन में ही विलायत पर फाइज हो गए थे। आप बचपन में ऐसी ऐसी करामत आपसे जाहिर होती थी कि लोग आपके बचपन को देखकर दंग रह जाया करते थे। समाज फरमा ली। ये सुन के वो औरत हुई उस सिमत को रवा, कम सिन जनाबे गौस थे जलवानुमा जहां, जैसे ही हुक्म गौस से बच्चे वो मर गए, बच्चे को उनमें रख दिया औरत ने दौड़ के, हो जाओ बच्चों जिंदा ये सरकार ने कहा। सब जिंदा होके उठ गए, बच्चा न वो जिया। बेचैन होके रो पड़ी औरत बहुत घड़ी, बेचैन होके रो पड़ी औरत बहुत घड़ी, बेचैन होके रो पड़ी औरत बहुत घड़ी, दौड़ी जनाब गौस के कदमों में गिर पड़ी, दौड़ी जनाब गौस के कदमों में गिर पड़ी, दौड़ी जनाब गौस के कदमों में गिर पड़ी। बेचैन हो के रो पड़ी औरत वो उस घड़ी, दौड़ी जनाबे गौस के कदमों पे गिर पड़ी। अभी औरत
इसका बच्चा जिंदा नहीं होता तो आप गौसुल आजम दस्तगीर के कदमों पे गिर जाती है। क्या कहती है, समाअत फरमा ले। बोली हुजूर है मेरे बच्चे की क्या खता, सब जिंदा हो गए मेरा बच्चा न क्यों जिया, मेरा यही इकलाल है जिंदा इसे करो, खाली हुई है गोद मेरी इसको तुम भरो, है लाज अल्लाह है लाज अब तो मेरी तुम्हारे ही हाथ में, है लाज अब तो मेरी तुम्हारे ही हाथ में, बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में। लेकिन ये सुन के आप सूए समा देखने लगे, फौरन फजा में हाथ से कुछ लिखा आपने। आप जब उस बच्चे को देखते हैं तो आप आसमान की सिमत देखते हैं और वहां पर हाथ से कुछ मिटाते हैं और कुछ लिख देते हैं। वल्लाह आलम क्या लिखा, अल्लाह का वली जाने और अल्लाह जाने। आपने क्या लिखा, समाअत फरमा ले। ये सुन के आप सूए समा देखने लगे, फौरन फजा में हाथ से कुछ लिखा आपने। सरकार गौसे पाक ने फिर रब से की दुआ, फौरन खुदा के फजल से बच्चा वो जी उठा, खुशहाल हो गई वो हुई गौस पर निसार, उजड़े हुए चमन को मिली उसके फिर बहार। उसने जनाब गौस के कदमों को चूम करी, उसने जनाब गौस के कदमों को चूम करे, उसने जनाब गौस के कदमों को चूम करे, गाए तराने गौस के फिर झूम झूम गाए तराने गौस के फिर झूम झूम करे, उसने जनाब गौस के कदमों को चूम कर गाए तराने गौस के फिर झूम झूम कर। अब इस औरत का बच्चा जिंदा हो जाता है। ये औरत अब अपने घर नहीं जाती बल्कि लौटकर सरकार गौसे पाक के वालिद के दरबार में जाती है। क्या कहती है, समाअत फरमा लें। फिर वो बजाए घर गई दरबार के लिए, बच्चा दिखाया उसने वो सरकार के लिए, बोली वो मुझसे हो गई बेशक कोई खता, बच्चे को मेरे टाल दिया की नहीं दुआ। फरमाया ये हुजूर ने बच्चे को देख के, हैरत की बात है इसे मर जाना चाहिए। बोली हुजूर बच्चा ये बेशक गया था मर, इसको जनाबे गौस ने जिंदा किया मगर। आहा, बच्चे ने जबकि आपके जिंदा किया इसे, बच्चे ने जबकि आपके जिंदा किया इसे, मुश्किल था काम क्या भला नजदीक आपके। तुम किस लिए हुजूर खफा मुझसे हो गए, तुम किस लिए हुजूर खफा मुझसे हो गए, तुम किस लिए हुजूर खफा मुझसे हो गए। बच्चे को मेरे टाल दिया सिर्फ देख के, बच्चे को मेरे डाल दिया, बच्चे को मेरे डाल दिया, सिर्फ देख के, बच्चे को मेरे डाल दिया, सिर्फ देख के।
आखिरी बंद आपकी समातों के हवाले। तुम किस लिए हुजूर खफा मुझसे हो गए, बच्चे को मेरे टाल दिया सिर्फ देख के। अब आप अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह अपने एक खादिम को हुक्म देते हैं कि जाओ और गौस को दरबार में लेकर आओ। ये खादिम जाते हैं और सरकार गौसुल आजम दस्तगीर को दरबार में लेकर आ जाते हैं। बाप बेटे में क्या गुफ्तगू होती है, समात करें। फरमाया फिर ये आपने खादिम से जाओ तुम उजलत के साथ गौस को दरबार लाओ तुम। जब आ गए दरबार में तो पूछा डांट के, किसने कहा था काम अभी से ये कीजिए। बोले जनाबे गौस मेरा कुछ नहीं कसूर, मैं जानता हूं किस लिए नाराज हैं हुजूर। मुर्दा लिखा था मैंने बिगाड़ा उसे हुजूर, जिंदा लिखा ताखीर हुई इसलिए जरूर। बाबा जान मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं। वो तो यूं कहिए कि बाबा जान ये बच्चा उसी वक्त जिंदा हो जाता जब मैंने कहा था कि बच्चों जिंदा हो जाओ, लेकिन आसमान पे ये बच्चा मुर्दा लिखा था, मैंने वहां मुर्दा मिटाकर जिंदा लिखा इसलिए देर हो गई बाबा जान, वरना ये बच्चा तो उसी वक्त जिंदा हो जाता। मुर्दा लिखा था मैंने बिगाड़ा उसे हुजूर, जिंदा लिखा ताखीर हुई इसलिए हुजूर। होती ना जो मिटाने की लिखने की कोई बात, बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ। ये सुन के बाद गौस की वो मुस्कुरा दिए, औरत को फिर हुजूर ने दरहम अता किए। खुशहाल हो गई वो कली दिल की खिल गई, बच्चा भी जिंदा हो गया दौलत भी मिल गई। बचपन में ऐसी शान करामत थी गौस की, बचपन में ऐसी शान करामत थी गौस की, बेकस के काम आना ये आदत थी गौस की। उनके सिलसिले